ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण सिया जानकी, करहूं सदा कल्याण। बोल भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बंसी वाले की जय, राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामृणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु मेरे बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आपके सामने विराजमान है। और हमारे अनंत बलवंत हनुमान जी की महती कृपा का दर्शन कि भगवान का सुंदर सत्संग प्राप्त हो रहा है। और भगवान के इस परम पावन सत्संग में भक्तिमती माताएं, हमारे पिता तुल्य, गुरु तुल्य, दादा तुल्य, ज्ञान में श्रेष्ठ, आयु में ज्येष्ठ, सभी को हम व्यासपीठ से राधे राधे कहते हैं। भगवान की कथा को आधार दिए हुए मंडपस्थ देवता, नित्य श्रोता प्रभु की कथा के, उनको भी हम साष्टांग वंदन करते हैं। राधे राधे। भगवान की कथा साक्षात सभी भक्तों को तारती है, सब भक्तों का कल्याण करती है, समान रूप से कल्याण करती है। लेकिन कारण क्या है? भूदेवता अपने सुंदर सुंदर वैदिक मंत्रों से सुसज्जित स्थापित सभी देवताओं को माने आज उनका भी विश्राम होगा। उन विप्रों के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। राधे राधे।
भगवान की कथा है शुक गीत। इस गीत को परम मंगल बनाने के लिए हम संगीतज्ञ भाइयों का भी प्रेम से अभिवादन करते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। परमादरणीय हमारे यजमान परिवार श्री अमरदत्त शर्मा जी सपत्नी के इस यज्ञ को निभा रहे हैं, परिपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। बड़भागी है ये दंपति महाराज परमादरणीय श्री अमरदत्त शर्मा जी और सपत्नी श्रीमती हेमा शर्मा। आज से जो इनका दर्जा है वो है साक्षात परीक्षित, क्योंकि भगवान की कथा कौन करवा पाता है, सुन पाता है? परीक्षित। इस कलिकाल में परीक्षित बनना पड़ता है, तभी जाकर के ये कथा सुन पाते हैं। बड़भागी हैं महाराज इनके बेटा, बड़े बेटा सपुत्र गिरिराज शर्मा जी और छोटे बेटा भूपेंद्र शर्मा। बड़भागी इनकी पत्नियां महाराज परमादरणीय गिरिराज शर्मा, उनकी पत्नी ज्योति शर्मा और इनके दो संतानें हैं रियार्थ और रिधिका राधा। एक बार की कथा सुनी हुई, दर्शन की हुई 7 पीढ़ियों को तार देती है। कितनी? 7 पीढ़ियां आगे की, 7 पीढ़ियां पिछली और 7 वो जिनका ज्ञान नहीं, 21 पीढ़ियों तक कल्याण हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। और इनके छोटे बेटा भूपेंद्र शर्मा, इनकी पत्नी नीतिका शर्मा और पुत्री गर्विता शर्मा। बड़भागी है ये पूरा परिवार और धन्य है। मैं तो यही व्यासपीठ से कहूँगा कि जब कभी अगला मिलन हो तो साक्षात ठाकुर जी इनके घर में पुनः आए। बोले गोविंद भगवान की। यही इस व्यासपीठ से प्रतिफल कहता है, आपकी सेवा का, आपके अनुष्ठान का, आपकी श्रद्धा का, आपके प्रेम का। इसलिए मैं तो ये कहूँगा इनका अपना परिवार भी और इनका पूरा परिकर, गांव ही पूरा परिवार है, इनका समस्त रूप से कल्याण हो इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के द्वारा। बोले गोविंद भगवान की। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए, आज का जो समय है भगदड़ का समय होता है। जब कथा का विश्राम होता है तो बोले हाथों पैरों की भगदड़ कम होती है और हृदय की धड़कन ज़्यादा तेज हो जाती है। लेकिन संभालना होता है, ये प्रतिफल है। आज इस आशीर्वाद को ऐसा ग्रहण करें, ऐसा ग्रहण करें कि ये सदा सर्वदा हमारे साथ रहे। आइए मन और वाणी को पवित्र करें और भगवान से ही कहें, प्रभु यदि आप हो तो आप की कथा अच्छी लगती है, यदि आप सदा सर्वदा साथ रहो तो जीना भी अच्छा लगता है, श्वास भी अच्छी लगती है, जीवन में संघर्ष भी प्यारा लगता है। इसलिए क्या करें कि हे प्रभु आप सदा सर्वदा हमें प्यारे हो, है ना जी। प्रेम किससे हो? जो निश्छल हो, जिसके मन में कोई छल नहीं हमारे प्रति। एक प्रेम है माँ पिता का, एक प्रेम है गुरु का और एक प्रेम है परमात्मा भगवान। तो आइए जरा उस प्रेम का आनंद करते हैं, दर्शन करते हैं। जरा शांत होकर के इस मन को लगाना है और कथा में प्रवेश करना है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। क्या गाना है? बहुत प्यारे शब्द है, बसाना है जरा मन में। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे
हमको प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे श्याम सदा प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। बंसी वाले की जय। तेज नदिया की धारा बही जा रही है, तेज नदिया की धारा बही जा रही, मेरी नैया भी उसमें बही जा रही, मेरी नैया भी या किनारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे श्याम सुंदर सदा को प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे मन में जरा प्रभु को बसाओ, राधारमण लाल की जय। जय हो। जिस डगर से मुरलिया की धुन आ रही, जिस डगर से मुरलिया की धुन आ रही, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी, उस डगर पे उमरिया उनकी छवि को हृदय में
लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो जोड़ा संबंध भगवान से कि नहीं। हाँ जी, धोखा तो नहीं किया भगवान के साथ, ठगना नहीं है भगवान। क्या कहना है, श्याम सुंदर सदा हमको, हाँ जी, दुश्मन रहे। क्या गाना है, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे और वो हमारे रहे। और जो इस भाव से अपने जीवन को जीता है, उसके जीवन में सदा सर्वदा भगवान की उपस्थिति रहती है। और भगवान बार बार टोकते हैं जब हम गलत की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ एक ही है सच्चा टोकने वाला, कौन, भगवान। इंसान तो बहुत सोचते हैं, बोले कि ना बोले कहीं बुराई मान जाए, पर भगवान क्या है महाराज, भगवान ऐसे हैं जो कभी भी किसी का अच्छा बुरा सुनने के लिए नहीं, किसी का अच्छा बुरा संभालने के लिए टोकते रहते हैं। और एक बात आपसे मैं कहूँ कि जब हम गलत की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा मन हमें टोकता है। कौन टोकता है, मन टोकता है। मनः ही चंचलः कृष्ण, श्रीमद् भागवत भगवत गीता में कहा गया है। ये मन चंचल है, पर इसकी चंचलता भगवान की ओर हो तो कृष्ण बन जाता है। इसलिए महाराज जब मन में उनकी सच्ची झांकी बस जाए, विवेक बुद्धि का दीपक जाग जाए महाराज, आध्यात्म दीप मतिति तीर्षताम तमोंधम। और आध्यात्म का दीप तब जलेगा जब उसकी उपस्थिति हमारे हृदय में होगी, हमारे हर प्रकार के कर्म में होगी। बोले गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। और कल आपको एक बड़ी प्यारी कथा सुनाई थी, कौन सी, हाँ जी, बोले पंडित जी यजमान भोजन इतना अच्छा बनाते हैं, कथा सारी भूल जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। बताओ कल क्या सुना था जी, खुसर फुसर कर लो, पहले विचार कर लो क्या सुनाया था। भगवान के ब्याह की कथा सुनाई थी। और भगवान का सबसे पहला ब्याह किससे हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, विचार कर लो, बहुमत स्थापित कर लो। पहले रुक्मिणी मैया के संग पहला ब्याह हुआ, कल आपको कथा सुनाई। रुक्मिणी वस्तुतः है क्या, अष्टधा प्रकृतियां हैं महाराज। जैसी पृथ्वी है, ये पृथ्वी कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है। आपने भूगोल शास्त्र पढ़ा होगा। मृदाएं, मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। उन मृदाओं के स्वामी हैं, उन मिट्टियों के स्वामी हैं कौन, मेरे भगवान श्री कृष्ण। भगवान कण कण से ब्याह करते हैं। और 8वीं है ये महालक्ष्मी। 7 मृतिकाओं में एक महालक्ष्मी है, और उसी महालक्ष्मी का नाम है रुक्मिणी मैया। ये लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी को यदि जुए में बर्बाद कर दोगे तो लक्ष्मी क्या करेगी, हम सबका उल्लू बनाएगी। जैसे किसका बनाया था, पांडवों का। बोले गोविंद भगवान की। जुए में सबका सब हार गए, लुटा दिए। अधर्म की वस्तु को घर लेकर के आओगे तो लक्ष्मी का पतन होगा। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। इधर उधर नहीं देखना, कथा को देखना है। रुक्मिणी यहां पर है। इसलिए प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, कुछ भी क्यों ना है, उसको सबसे पहले भाग कहाँ रखा जाए, भगवान के चरणों में रखा जाए। भगवान यदि आज्ञा करें तो उसका अनुप्रयोग हो। इसलिए रुक्मिणी कोई स्त्री प्रधान नहीं है, साक्षात प्रकृति है ये, गोविंद भगवान की। इसलिए पहली अष्टधा प्रकृतियों में से लक्ष्मी से भगवान ही ब्याह करते हैं। यदि ये लक्ष्मी शिशुपाल दैत्य बुद्धि के हाथ चली जाती तो क्या होता, लक्ष्मी का ह्रास होता। अधर्म कर बैठते महाराज माता पिता भी।
और इनके महाराज आगे चल करके एक पुत्र हुआ है, नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? हाँ जी, आशाराम, क्या नाम है? हाँ जी, राम प्रकाश, प्रद्युम्न नाम है। प्र उपसर्ग द्यु धातु, जिसके जीवन में महाराज सुंदर भगवान का प्रकाश हो, उसी को प्रद्युम्न कहते हैं। बड़ा प्यारा नाम है। भगवान का बेटा तो भगवान जैसा ही होगा, भगवान के समान गुण है प्रद्युम्न। और दूसरा ब्याह भगवान का किससे हुआ था? हाँ जी, प्रेम से कहो राधे राधे। दूसरा ब्याह हुआ था किससे? है कोई यहां लक्ष्मी बैठी हुई ऐसी? प्रेम से कहो राधे राधे। दूसरा ब्याह हुआ था महाराज भालू की पुत्री से, जाम्बवती। भगवान महाराज देखो पशुओं से भी ब्याह करते हैं। ये लीला महाराज बड़ी कठिन है, समझ, बस सुन लो, समझना बड़ा कठिन है। बोले प्रभु ये कैसे हुआ? परीक्षित जी ने पूछा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भगवान की लीला, बस सुन लो। एक समय की बात है, द्वारिका के नजदीक एक राजा रहते हैं, नाम है सत्राजित। क्या नाम है? और सत्राजित ने महाराज एक बार सूर्य भगवान की उपासना करी तो उनको महाराज एक समयंतक मणि मिली। कौन सी मणि मिली? समयंतक मणि। हम सबके पास होती है पर पहचान नहीं हमें। समयंतक मणि मिली और उस मणि को ले जाकर के सूर्य भगवान ने कहा कि एक दिन में 8 किलो भार सोना देती है। ये कितना? 8 किलो भार। यदि हम बुजुर्गों की भाषा में कहें, पुराने बुजुर्ग, अब तो भार तो गए सारे, आजकल एक मण होता है 16 किलो का। कितने? 16 किलो का। लेकिन पुराना पक्का मण कितना होता था? बुजुर्ग बैठे होंगे यहाँ पर, 40 किलो। कितना? 40 किलो। तो ये देखा जाए महाराज 8 किलो भार, 8 चौको 32, लगभग 32 किलो सोना रोज देती है ये। सांचे दरबार की अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रमाण है, लेकिन कलिकाल का प्रमाण दे रहा हूं आपको। इतना सोना देती है। बोले मैं क्या करूं इसका? बोले जाओ इसकी पूजा करो, ये आपको रोज इतना सोना देगी। बोले अच्छा जी महाराज। बोले हाँ। सत्राजित घर आया, उस मणि की रोज पूजा करता है। एक दिन महाराज भगवान को समाचार मिला कि सत्राजित नाम के राजा के पास एक मणि है और वो मणि 8 किलो 32 किलो सोना डेली देती है, चोरी का डर है। इसलिए भगवान कृष्ण ने मंत्रियों को भेजा, जाओ उनको समझाओ। सत्राजित को समझाया गया पर समझ में ना आए। अच्छी बात कभी अच्छी नहीं लगती, जो हमें समझाया जा रहा हो वो कभी अच्छा नहीं लगता, हम तो खुद समझना चाहते हैं। सत्राजित को लगा कि कृष्ण द्वारिकाधीश है, राजा है, मेरी इतनी दौलत उससे सहन नहीं हो रही है, इतना धन। तुम्हारा मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। बोले राजा चोरी का डर है, कोई मार देगा, डाकू, कोई कौन रक्षा करेगा? बोले मैं खुद रक्षा करूंगा। चलो माने नहीं। ठाकुर जी ने भी बस एक ही बार समझाया, दूसरी बार नहीं समझाया। आज मणि को महाराज उनके छोटे भैया हैं प्रसेन, उन्होंने सोचा कि बड़ी प्यारी गेंद जैसी चमक रही है, गले में डाली और खेलता खेलता जंगल की ओर चला गया। और जंगल में महाराज चमकीली चीज से डरते हैं सिंह, शेर। उनको लगता है कोई मारने आ रहा है, इसलिए प्रसेन का राम नाम सत्य कर दिया। उस मणि को महाराज मुख में लिया शेर ने और गुफा में प्रवेश कर गया। और उस गुफा में आगे चल करके महाराज जाम्बवंत जी मिले। कोई चमकीली चीज है, बड़ी कीमती होगी, इसलिए जाम्बवंत जी ने शेर का राम नाम सत्य कर दिया। मणि ले गए और अपनी बेटी को दे दी। उनकी बेटी का नाम क्या है? जाम्बवती। क्या नाम है जी? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा जोर तो लगाओ। आज तो थोड़ी सी कथा होनी, 1.5 घंटे की बस। बांके बिहारी लाल लिखी, याद करा रहा हूं आपको कथा, बोल के याद होता है। शोर मच गया महाराज जी कि मणि चोरी हो गई, मणि चोरी हो गई। और पूरे सोलन में एक ही शोर मचा है कि मणि किसने चुराई? ठाकुर जी ने चुरा ली है, क्योंकि उन्होंने ही मांगी थी।
सत्यजित कहने लगा, बचपन में माखन चुराता था और अब मणियां चुराने लगा, शर्म नहीं आती। सोलन से बात पहुंची कहां पर, घट्टी में पहुंच गई बात। बोले आगे मत बताना, मैंने ऐसा ऐसा सुना। घट्टी से बात चली, महाराज कहां पहुंच गई, शील वालों के पास पहुंच गई। आगे ना बताए बिड़ी दाखिल हो रही बता, खबरदार तो आगे बताओ। ईशाओ आते थे, मणि चोरी हो गई। महाराज जी पूरा डिस्ट्रिक्ट सोलन में शोर मच गया, कन्हैया ने मणि चुराई, कन्हैया ने मणि चुरा ली। और धीरे धीरे वो बात कहां पहुंच गई, द्वारिका में पहुंच गई। ये नहीं पता कि द्वारिका में कृष्ण रहता है, उनको ही बता रहा है। वो महाराज आपने सुना सत्यजित की मणि चोरी हो गई और उसका इल्जाम किस पर लगा है, आप पर लगा है। बोले गोविंद भगवान की। जब ठाकुर जी को पता लगा, ठाकुर जी से सहन ना हुआ महाराज। ये जो कलंक है ना, ये काजल से भी ज्यादा काला होता है। काजल तो मिट जाएगा धो करके, पर अंदर जो कलंक के मंत्रों का कोई सम्मान नहीं करता है आजकल। इसलिए इन ऋचाओं ने, इन 16,000 मंत्रों ने, इन कन्याओं ने क्या कहा, प्रभु अब हम किसके सहारे घर जाएंगे, तो घर वाले भी हमें नहीं मानेंगे। इसलिए प्राण आधार आप ही हो, आपने ही छुड़वाया, अब आप ही कुछ करो हमारे लिए। बोले क्या करूं, बोले आप हमें अपना बना लो। ठाकुर जी ने महाराज 16,100 ब्याह और कर लिए। बोले गोविंद भगवान की। हमारे घरों से, हमारे गांव परिवार से धीरे धीरे कर्मकांड पद्धति लुप्त होती जा रही है। वेद की ऋचाओं का कोई सम्मान नहीं करता है, क्योंकि समझ में नहीं आते। जो दवाई होती है ना, दवाई डॉक्टर दवाई देता है, वैद्य औषधि देते हैं, क्या वो समझ में आती है किसी के? आती है समझ किसी के? लेकिन फिर भी खानी पड़ती है, और खा करके क्या करती है, फिर असर करती है। ऐसी वेद के प्रति शंका नहीं, भले मंत्र समझ आए ना आए, बस सुन लो, जीवन में धारण कर लो, कल्याण हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। और आगे चल करके महाराज यहां पर 16,108 ब्याहों का वर्णन किया है। एक दिन महाराज नारद जी को यूं लगा कि भाई देखो तो जरा जाकर के 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते हैं ठाकुर जी। यहां तो जो एक आधी हो तो लड़ाई रोज ही रहती है घर में, है जी। एक आधी लाड़ी हो, लड़ाई रोज की है। पर ये कृष्ण कन्हैया 16,108 ब्याह करके कैसे रहते होंगे, पक्का लड़ाई तो होती होगी। चले गए महाराज, नारायण नारायण करते करते पहुंचे, और क्या कहने लगे, सभी के कक्षों में जाकर के घूम रहे हैं। रुक्मिणी के कक्ष में गए, सत्यभामा के कक्ष में गए। 16,108 रानियों के कक्ष अलग अलग हैं, और उनमें क्या देखा नारद जी ने, अलग अलग ठाकुर जी, अलग अलग कृष्ण, अलग अलग पटरानी के कक्ष में महाराज। कहीं ठाकुर जी पानी पी रहे हैं, कहीं भोजन पा रहे हैं, कहीं मुरली बजा रहे हैं, कहीं पर शिक्षा का सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। तो महाराज एक दिन जब नारद जी को यह पता लगा कि भगवान की कैसी लीला समझ में ना आई, तो महाराज खुद ही लड़ाई करने का विचार कर लिया। और ठाकुर जी तो सबके मन की जानते हैं। एक दिन रुक्मिणी मैया से लड़ने लगे अपने आप ही, हे देवी तूने मुझसे ब्याह क्यों किया, ना मेरे कुलवंश का पता, ना गोत्र का पता, ना माता पिता का पता, फिर भी तूने मुझसे ब्याह कर लिया। मुझ में कोई गुण नहीं, फिर भी मुझसे ब्याह कर लिया। सब चोर चोर कहते हैं, फिर भी मुझसे ब्याह कर लिया। रुक्मिणी महाराज मौन होकर के सुन रही है, और क्या कहने लगी कि हे प्रभु, आपने कहा कि आपके कुलवंश गोत्र का पता नहीं, आप ही तो सबके कुलवंश गोत्र हो। जिसका स्वयं का कुलवंश गोत्र जो सबका है, उसका क्या कुलवंश गोत्र होगा। आप ही सबके प्राण आधार, आप ही सबके पिता, आप ही सबके सम्मान, आप ही सबका साक्षात्कार। इसलिए बिल्कुल सही बात कही, आप तो परमात्मा है, इसलिए आपसे ब्याह किया है। दूसरी बात तुमने कही कि आप में कोई गुण नहीं, अरे आप तो निर्गुण हो, आप तो गुणों की खान हो, कितने गुण गिनाऊं आपके। और अंत में तो ये कह दिया महाराज कि रुक्मिणी तुम्हारे तर्क किसी काम के नहीं हैं। बोले गोविंद भगवान की। तुमने गलती करी है मुझसे ब्याह करके,
तुम्हारे रहते रहते मैंने अनेक पटरानियों को अपने साथ लाया, फिर भी तुम सहन कर गई। पक्का बताओ, तुम्हें दुख तो नहीं हुआ? नहीं नहीं प्राणनाथ, आप तो सबके नाथ हो, आप तो सबसे ब्याह करते हो। जो चराचर जीव जंतु हैं वो भी एक दिन आपके हृदय में आकर के समा जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। और महाराज इस प्रकार से भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं, और आगे चल करके आज भगवान ने अद्भुत लीला करी है। महाराज परीक्षित को समाचार मिला कि राजसूय यज्ञ करो। क्या करो? राजसूय यज्ञ। लेकिन उसके लिए सब राजाओं को जीतना पड़ता है, जिसको कहते हैं महाराज केंद्रीय सरकार। क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार। तो महाराज जो केंद्र में राजा वो बनेगा जिसके राजा ज्यादा होंगे, जिसका बहुमत ज्यादा होगा, जिसके मंत्री ज्यादा होंगे। तो युधिष्ठिर ने सोचा, युधिष्ठिर युद्ध करने नहीं गए महाराज, बस प्रेम से न्योता लेकर के जाते हैं। क्या आप हमारे हक में हो? क्या आप हमारे हक में हो? क्या आप हमारे हक में हो? बस एक ही एक दुष्ट है महाराज, नाम है जरासंध। क्या नाम है? ये जरा और संध्या दो माताओं का एक पुत्र है। बस इसी को परेशानी है। एक दिन ठाकुर जी ने लीला रची कि महाराज ब्राह्मण वेश बना करके पहुंचे जरासंध के पास, और जरासंध ब्राह्मणों को बड़ा मानता है, बड़ा पूजता है। तो क्या कहने लगे कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अर्जुन और भीमसेन को साथ लिया, भिक्षा मांगने गए भगवान। याद रखना, भगवान जब परीक्षा लेने आते हैं तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब जैसे ही महाराज जरासंध जी आए तो देखा महाराज कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो? युद्धम न देहि राजन, हम तो युद्ध चाहिए। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तुम सत्य बताओ, तुम ब्राह्मण नहीं लगते, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता, तुम कौन हो? बोले अभी भी नहीं पहचाना ठाकुर जी, महाराज जी लीला कर रहे हैं, अभी भी नहीं पहचाना। मुझे लगता है तुम ग्वाला हो, ग्वारिया हो, वही कृष्ण हो ना जो अंतिम युद्ध में दौड़ करके कहीं छुप गए थे, रणछोड़ कहलाए थे, इसलिए तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। और ये है कौन? अर्जुन, ये 1.5 हड्डी का, इससे क्या लड़ना? उल्टी बेइज्जती करानी अपनी लड़के। बोले गोविंद भगवान की है ना भाई, मल क्षेत्र में बराबर का होना चाहिए हिसाब किताब। नीरज भैया, जब कुश्ती होती है तो बिल्कुल बराबर के होने चाहिए। प्रेम से कहो राधे राधे। बोझ का मेला भी ना पार। तो बहुत बोल रहे थे व्यास जी आपको मिलने मिले जाना, आप भी खूब तकड़े हैं। मतलब कर लूंगा कुश्ती में अभी, पर कोई बराबरी का हो। बांके बिहारी लाल की आनंद की बात है। अर्जुन तो 1.5 हड्डी का है, पर ये जो वृकोदरहा, ये जो बीच वाला है ना, ये कुछ ठीक है। ये भीमसेन है, हाँ इससे मलयुद्ध होगा। भीम को महाराज बड़ी खुशी हुई, अपने कंधे उठा रहा है, देखो इन दोनों को छोड़ दिया और मुझे चुना है, इसका मतलब मैं ज्यादा शक्तिशाली। और जब भीम में मैं आई ना, 27 दिन तक लड़े महाराज। कितने दिन? 27 दिन तक मलयुद्ध हुआ। भीम बोले भगवान मैं नहीं लड़ना, अब मेरा महाराज ये प्राण सूख रहे हैं, मैं नहीं लड़ता। बड़ा ताकतशाली है वो तुम्हारा, ताकतवर है, बड़ा पहलवान है। बोले देखने में तुमसे कम है पर ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जीवन में किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। जब अंतिम दिवस युद्ध का आया तो हाथ जोड़ करके भीम ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी क्या लीला है, आप ही बताओ, क्या करूं मैं? बोले युद्ध करते करते किसकी ओर देखना? मेरी ओर देखना। कोई भी कर्म करो दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? प्रेम से कहो भगवान की ओर। हर कर्म में उसकी याद होनी चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए। भगवान जो भी कर रहा हूं तेरे बल पे कर रहा हूं, पक्का होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। भीम को समझ आ गया। जैसे ही महाराज आज युद्ध होने लगा, ठाकुर जी ने एक तृण को महाराज बीच से छेदन कर दिया, चीर दिया। भीम ने भी वैसा ही किया, फिर नजर हटा ली, बोले मर गया। वो फिर जुड़ गया। 3 बार ऐसा हुआ। ठाकुर जी ने कहा एक बार और निहारो। जब दूसरी बार निहारा तो तृण का छेदन करके विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध का राम नाम सत्य हो गया। बोले गोविंद भगवान की।
और उन्हीं के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया और आज राजसूय यज्ञ किया जा रहा है। और राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी ने क्या सेवा ली थी? हाँ जी, क्या सेवा ली थी? जागो रे जागो, ठाकुर जी सबसे छोटी सेवा लेते हैं, चरण सेवा। बोले मैं सब ब्राह्मणों के पैर प्रक्षालन करवाऊंगा, सबके जूठे बर्तन ये उठाऊंगा मैं। ये है भगवान की महत्ता, महिमा। हम लोग ज्यादा ही बड़े भगवान बन जाते हैं, मैं नहीं करूंगा ये। दुर्योधन का पूर्व का नाम था सुयोधन। बोले खजाने में बैठा दिया पांडवों के, बोले खूब लुटाओ खूब लुटाओ। और दुर्योधन का नाम क्या था? सुयोधन, धन का जो सदुपयोग करे। लेकिन कर्म की गति के कारण दुर्योधन बना। बोले गोविंद भगवान की जय। आज महाराज राजसूय यज्ञ भी यहां पर पूर्ण हुआ। और उसी राजसूय यज्ञ में एक प्रश्न आया कि इस राजसूय यज्ञ में सबसे पहले कौन पूजनीय है, किसकी पूजा हो सबसे पहले? तो सब कहने लगे द्वारिकाधीश कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण। उनसे बढ़कर के कौन? परमात्मा परब्रह्म साक्षात बैठे हैं। तो वहां पर एक ही एक ऐसा है, नाम है शिशुपाल। क्या नाम है? शिशुपाल। आज इसे भी मुक्ति मिलने वाली है। ये ठाकुर जी की बुआ का बेटा है, इसलिए बुआ जी को वचन दे रखा है कि जब तक ये एक बार में 100 गाली ना देगा तब तक इसको कुछ नहीं बोलूंगा, और जैसे ही 100 से पार हुआ राम नाम सत्य कर दूंगा। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए गिनते रहा करो कि कितनी गालियां दे दी मैंने आज। ये अपना आध्यात्म जागृत करो, कितने झूठ बोल दिए मैंने। और जिस दिन 100 पूरे होते हैं ना एक दिन, उस दिन नंबर पक्का आता है। बोले गोविंद भगवान की। ये प्रमाण है। जैसे ही शिशुपाल 100 पार हुआ, सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल का राम नाम सत्य कर दिया। और आज भागवत के जो प्राण हैं वो हैं सुदामा। कौन है? जो सुदामा की कथा सुन लेता है, परम भागवत की अंतिम दिवस विश्राम दिवस में पूरी कथा सुनने का प्रतिफल प्राप्त होता है। प्रेम से कहो राधे राधे। तो महाराज एक दिन की बात है कि कृष्ण कन्हैया को भी अपने मित्र सुदामा की बड़ी याद आ रही है, पर क्या करे, वो सुदामा याद तो करता है पर जाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का नित्य जाप करता है। इसलिए आप लोग भी बड़े मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैदिक मंत्र तो बस पद्धति से, नियम से, गुरु से सीखे जाते हैं, और उनका अधिकार केवल ब्राह्मणों को, यज्ञोपवीतधारियों को। इसलिए हम लोगों को कहाँ पढ़ना है? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये महामंत्र है वृंदावन का। महामंत्र की संज्ञा दी गई है इसे। इसी मंत्र के सहारे सुदामा को किसका सिंहासन मिला? ठाकुर जी का सिंहासन मिल गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। गुरुकुल में महाराज भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र बने थे, नाम था सुदामा। क्या नाम था जी? जो सुदामा नाम लेता है ना उसको भगवान मिल जाते हैं। कौन मिले थे? कौन थे मित्र? हाँ जी, अच्छा सबके नहीं मतलब। हाँ जी, भोजन तो सबको मिलेगा, भोग प्रसाद। इसलिए कौन थे कृष्ण के मित्र? अभी भी बेशर्म बैठे हैं, बोलना ही नहीं हमने तो। बोले गोविंद भगवान की। प्रेम की बात, प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म बुद्धि से युक्त है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जानने वाला। लेकिन कर्म की गति के कारण क्या है, उनको बहुत लोग दरिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिद्र। पर कई लोग कहते हैं आजकल के, अरे द्वारपालो,
दर पर सुदामा गरीब आ गया। गरीब नहीं है सुदामा, जिसे भगवान ने अपना ही सिंहासन दे दिया वो सुदामा गरीब हो सकता है? बताओ प्रेम से। हमारी आंखें, ये चर्म रूपी आंखें अंधी हैं जो सुदामा को गरीब कहती हैं। हाँ, किसी कारण कर्म की गति खराब हुई तो दरिद्र बन गए। एक दिन महाराज भगवान कृष्ण और रुक्मणी बैठे हैं और रुक्मणी मैया कह रही है कि हे प्रभु, आप तो सब पर कृपा करते हो, ये तो आपका परम भक्त है, परम मित्र है सुदामा, इसकी इस दशा को दूर करो। तो ठाकुर जी कहने लगे कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी प्राप्त नहीं होता। ये सुदामा का भी समय कर्म ही ऐसा चल रहा है, इसलिए तुम अगर कुछ कर सको तो तुम जाओ। तो रुक्मणी गई महाराज एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप लेकर के, और सुदामा जिस मार्ग से आ रहे थे वहां पर एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली फेंक दी। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ब्रज की कथा, तो माने उस पोटली को देखा है सुदामा जी ने, लेकिन ना जाने किस भक्त की होगी, इसलिए एक साइड में रख दी। बोले गोविंद भगवान की। अनगिनत स्वर्ण मुद्राओं का थैला साइड में रख दिया, ना जाने किसका होगा, छूट गया। प्रभु जिसका होगा उसको दे देना। अब रुक्मणी ने सोचा ये भी सुदामा को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बार में महाराज उसी गांव में सुदामा जी के नगर में भंडारा लगा दिया। सुदामा जी को महाराज सुंदर सुंदर भंडारा दर्शन हुआ, पाया नहीं, एक पत्तल भर करके घर ले गए। ये है पिता का कर्तव्य। घर ले गए तो घर ले जा करके अपनी पत्नी को दिया, सुशीला लो सबको बांटो, भोग लगाओ। लेकिन हुआ क्या महाराज, उसी दरबार पर एक कुत्ता आ गया। कौन आ गया? वर्णन तो ऐसा है कि गर्भिणी कुतिया आई जिसके अनेक बच्चे थे। तो बोले क्या करें, जैसे ही द्वार पर खड़ी है निहार रही है तो सारा का सारा भोजन उसी को दे दिया। बोले गोविंद भगवान की। स्कंद पुराण में भी महाराज बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत हैं सुदामा जी के प्रति। पानी की पतीली चूल्हे पर चढ़ती है, पानी कड़कड़ करता है, पत्थर पकते हैं और बच्चे वैसे ही सो जाते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि अब समय आ गया और स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बनाया, साधु का रूप बनाया और पहुंच गए भिक्षाम देहि। 6 बार कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो सुशीला घर बाहर निकली, बोले महाराज हमारे यहाँ पर सूतक हुआ है, आपको कुछ नहीं दे सकती है, दरिद्रा पैदा हुई है, दरिद्रा कन्या पैदा हुई है। अच्छा देवी, मैंने सुना है कि ये सुदामा का घर है। बोले महाराज आप जानते हैं सुदामा को? बोले सुदामा को कौन नहीं जानता, अरे वो तो भगवान के परम मित्र हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज के। और एक बार उनसे मिलकर के आओ, सब दुख दूर कर देते हैं। और सुशीला मन ही मन विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? इस भाव में कहा गया है, मन से अपना संदेशा ठाकुर तक पहुंचा रही है। तो जरा हम भी अपना मिलकर के संदेशा ठाकुर जी को पहुंचाते हैं। पहुंचाएंगे आप भी? पहुंचा लो, कोई पोस्ट का खर्चा नहीं, कोई पत्र का खर्चा नहीं, संदेशा फ्री में चला जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जा, ये कहना मुरली वाले से, ये कहना मुरली वाले से कि तुम मुझे कब बुलाओगे। मैं खुद तो आ नहीं पाऊं, मेरा प्राणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, सब गाओ, पैगाम ले
मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे, ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे, पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले। सब गाओ प्रेम से। बांके बिहारी लाल की पहुंचाओ जरा अपना अपना संदेशा ठाकुर जी तक। क्या कहना, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना, बहा देना कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन सभी गाओ। मेरा पैगाम ले जाना। बांके बिहारी लाल की थोड़ा हाथों के दर्शन करवा दो ठाकुर जी को। प्रेम की ताली की सेवा।
जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना, ना ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। होए जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, होए जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ मेरा प्राणाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्राणाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा ले जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज ठाकुर जी के पास वो संदेशा पहुंच गया। और आज जब संदेशा ठाकुर तक पहुंच जाए तो बात बनते देर नहीं लगती। आज सायंकाल सुदामा जी घर पहुंचे तो महाराज कहने लगे कि आपने कभी बताया नहीं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी थोड़ा मुस्कुराए, देवी कभी प्रसंगवश ऐसी बात चली नहीं तो बताता क्या मैं, और वो तो राजाधिराज महाराज है और मैं कहाँ, मेरी दशा देखो जरा। तो महाराज यहाँ पर सुशीला मैया कह रही है कि आज एक साधु बाबा आए थे, पर मुझे तो यूं लगा कि साक्षात भगवान ही आए थे। और उन्होंने कहा कि आप तो बड़े प्यारे मित्र हो श्री कृष्ण के, आपने कभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया आपने? आप अपने मित्र से कभी मिलने तो जाओ, ये नहीं कहा कि मांगने जाओ। मित्र के घर जाओ, मांगना मर्यादा नहीं, मिलने जाओ। देवी अब मित्र के घर कभी खाली नहीं जाया जाता है, संबंधियों के घर कभी खाली नहीं जाया जाता। इसलिए मेरे पास देने को है क्या, वो महाराज है, ठीक है मेरा मित्र है वो, पर सदा मित्र रहेगा। पर यदि तुम कहो कि जाओ मांगने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, तुम मिलने जाओ। और सुशीला महाराज जैसा नाम है वैसे गुण, 4 घरों से मांग करके महाराज 4 मुट्ठी चावल लाई। और चावल भी कैसे, टूटे फूटे चावल, एक जैसे नहीं थे, 4 घरों के थे। बोले बांधने के लिए कोई पोटली वस्त्र भी नहीं, इसलिए भट्टी पुरानी धोती के 3-4 तह लगाए महाराज, और उसमें जाकर के उन चावलों को बांधा, उन तंडुलों को बांधा, उन चावलों को बांधा। और जाओ अब अपने मित्र से मिल करके आओ, सब हालचाल कहना यहाँ का जब पूछेंगे। बोले गोविंद भगवान की। बोले तुम्हें बता दो क्या कहना है। सुदामा जी ने महाराज भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई तो हाय हाय कर रहे हैं, अरे महामंत्र है, लेना चाहिए। जब बोलने की बारी है तो बोलना चाहिए। बोले तुम कहो क्या कहना है। तो सुशीला मैया कह रही है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला मैया का कंठ भर आया और क्या संदेशा दिया है कि देखो ठाकुर सुदामा जी, देखो स्वामी क्या कहना कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष? 2 पक्ष, शुक्ल और कृष्ण। और उन प्रत्येक पक्ष में 2 एकादशियां होती हैं।
कृष्ण पक्ष की एकादशी अलग, शुक्ल की अलग। 2 एकादशियां हैं महीने में, 2 व्रत करने हैं। लेकिन मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भोजन नहीं बनता उस दिन, अन्न का एक दाना तक घर में नहीं होता प्रत्येक दिन। और सुदामा जी तो बड़े भोले हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते कहते चले गए। और यहां लिखा है, नरोत्तम जी कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तू एक कदम तो बढ़ा मेरी और, मैं तेरी और 60 कदम दौड़ करके आऊंगा। ये पक्की बात है। और हमारा सुदामा जी चले, ना जाने आधे रास्ते में ठाकुर जी स्वयं राहगीर बन करके आ गए। बैलगाड़ी और लाए महाराज, और बैलगाड़ी में सुदामा जी जा रहे हैं। सुदूर जब छोड़ दिया, बस पास ही द्वारिका है, अब चले जाओ। सुदामा जी चले जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र रटन कर रहे हैं। और एक जगह थक गए तो सो गए, नींद आ गई। पांव में कोई खड़ावा नहीं है, कोई चरण पादुका नहीं है, चलते जा रहे हैं। जब थक गए, नींद आ गई, तो ना जाने ठाकुर जी स्वयं आए और उठा करके कहां छोड़ दिया? द्वारिका के ही सामने छोड़ दिया। कहा ना अभी जो तू आवे पग 1 मैं आऊं पग 60। तू एक कदम तो बढ़ा, मैं 60 कदम तेरी ओर चल करके आऊंगा, तुझे लेकर के जाऊंगा। और याद रखना, जब प्रोग्राम पक्का हो जाता है तो भगवान स्वयं ही उठा करके ले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। फिर किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सुदामा जी सोते हुए द्वारिका में पहुंच गए और फिर पूछ रहे हैं कि मित्र द्वारिका कहाँ है? एक राहगीर आया, बोले महाराज जी सामने देखो, ये सामने जो दिख रहा है इतना बड़ा महल, ये द्वारिका ही तो है, आप द्वारिका में ही हो। सुदामा जी कह रहे हैं धन्य हो भगवान की लीला। मैं सोच रहा था बहुत दूर है, ये तो नजदीक ही है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और सुदामा जी जैसे ही महाराज द्वारपालों के आगे गए और कहने लगे कि मुझे किससे मिलना है? मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, मेरे बचपन का मित्र है, मेरे बचपन का यार है। तो महाराज कुछ द्वारपाल कहने लगे कि ये कैसा विचित्र भक्त है, ये भगवान को अपना मित्र कह रहा है। दशा देखी महाराज सुदामा की। और महाराज झट से गया, ज्यादा प्रश्न नहीं किए, और क्या कहता है जाकर के, हे प्रभु आज इतने वर्ष हो गए यहाँ पर पहरा देते देते द्वार पर विचित्र ही भक्त आया है, कोई कहता है आपका मित्र है। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे कही धामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायों पायन की नहीं सामा। कि प्रभु शीश पर कोई पगड़ी नहीं है। पहले लोग पगड़ी बांधा करते थे, कोई पगड़ी नहीं है, सिर पर वस्त्र नहीं है, ना तन पर कोई कपड़ा है। धोती है महाराज फटी पुरानी, कई जगहों से फटी हुई है। और क्या कह रहा है? द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो जगी सो वसुधा विरामा। कि प्रभु द्वार पर खड़ा है, एक द्विज है, ब्राह्मण लगता है, यज्ञोपवीतधारी है, माला सटका रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और महाराज उस ब्राह्मण को देख करके रहो वसुधा अभिरामा। बोले वसुधा, वसुधा पृथ्वी, पृथ्वी भी महाराज माने हिल रही है, कांप रही है। ऐसा वो विचित्र भक्त है, आपका समझ नहीं आया।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा। और जो महाराज सुदामा कहा, 3 शब्दों में महाराज अभी शब्द खत्म नहीं हुआ था। सुदामा, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ करके भोजन पा रहे थे, भोजन भी धरा का धरा, पीतांबर धारण किया था वो भी गिर गया। माने धरती आज संभल जा, आज मेरा सबसे प्रिय मित्र मुझसे मिलने आया है। और ठाकुर जी महाराज दौड़े हैं और सुदामा जी को गले लगाया है। और जैसे ही उनकी दीनहीन दशा को देखा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और महाराज सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया है। पटरानी से कहा, रुक्मणी जाओ स्वर्ण की परात लेकर के आओ, गंगा जल लाओ। और सुदामा के महाराज चरण धोने लगे। बोले पानी बाद में पहुंचा, नैनन को जल सौ पग धोए। आंखों से इतना आंसू बहे, पानी जल बहा कि सुदामा के पांव महाराज आंखों के पानी से धो दिए। परात तो बाद में आई, पानी का लोटा तो बाद में आया। पानी परात को हाथ ना छुयो, नैनन को पग सो जल सो पग धोए। नैनों के ही जल से पग धो दिए सुदामा जी के। और सुदामा जी कहते हैं, रे 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 कन्हैया तू मेरे पावन को ना छू। अपनी ब्रज भाषा में कहते हैं, तू बहुत बड़ा राजा है, मैं कौन? मैं तो सामान्य, मैं तो तेरे आगे खड़ने के लायक भी नहीं। और कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और यहां पर भगवान ने सुदामा को हम ये विचार करते हैं कि भगवान किसी के नहीं, और धन्य हो मानो। धन्य हो सुदामा ब्राह्मण, धन्य हो, बार बार धन्य हो सुदामा। जिनको देख करके अपना सिंहासन भगवान छोड़ गए। और हमारे घर में थोड़ी सी अगर किसी चीज की कमी आ जाए तो महाराज हाहाकार हो जाता है। यहां सुदामा जी से कुछ सीखो, सीख करके जाओ। और हम लोग ये मान बैठे हैं कि भगवान तो है ही नहीं, है ही नहीं भगवान। लेकिन भगवान तुम्हारा जो हर जगह है, हर उस सुदामा के हृदय में भगवान समाया है, जो आज भी इस धरती पर विचरण करता है भगवान के लिए। प्रेम से कहो राधे राधे। थोड़ा कठिन भाव है कहना। सुदामा जी के लिए भगवान ने अपना सर्वस्व छोड़ दिया। सर्वस्व, केवल जाओ तो सही एक पग भगवान के विश्वास करके उन पर बढ़ो तो भगवान की ओर। अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भक्त जो चाहे मांग ले और मेरा जो मन करे मैं वो भक्त को दे दूं।
और अद्भुत वर्णन है महाराज नरोत्तम जी ने किया है यहाँ पर कि जितने को पटरानी महाराज जल लेकर के आई, प्रात लेकर के आई, बोले अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो डाले, तू मेरे पावन को ना छू। ना 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 सुदामा, तुम ब्राह्मण हो और महाराज तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति ब्राह्मणों से मुखम आसीत, विराट स्वरूप मेरे ही विराट स्वरूप मेरे मुख से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए तुम्हारे चरण धोना हमारा पहला अधिकार है। सुदामा कहने लगे थे कितने गंदे हैं मेरे पैर। और याद रखना महाराज, कई लोग तो घृणा करते हैं, ये पंडित जी पैर ही नहीं धोते होंगे कई कई दिन, कितने मैले कुचैले पैर हैं, कैसे धोएंगे? पर इस मैल में ही गुण है, याद रखना। सुदामा पैदल चल करके गए थे, बिना खड़ाओं, बिना चरण पादुका, और जैसे ही हाथ लगाया है ना पैर को महाराज, पैर के तले को, तो कांटे ना जाने कितने कांटे चुभे हैं, खुद निकाल रहे हैं ठाकुर जी। धन्य हो ठाकुर जी, धन्य हो सुदामा। ये सुदामा जो है ना महाराज कोई सामान्य नहीं है, जिसे भगवान अपना आसन दे देते हैं। खूब महाराज सुदामा जी को पहले स्नान करवाया गया और स्नान के उपरांत कुछ सुंदर सुंदर भोग अर्पण किए हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, वैसे सुदामा जी को ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। आज हमारी ये भूधरा भी परेशान है कि कहीं पर ब्राह्मणों का सच्चे दिल से सम्मान नहीं है। पक्की बात है, कड़वी है, सुन लेना। केवल हम मतलब के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। इस सच्चे हृदय स्नेह से कभी विप्र की पूजा होती ही नहीं है, और यदि हो तो कलिकाल में घर घर में भगवान पूजा लेने स्वयं आए। प्रेम से कहो राधे राधे। और कथा में वर्णन आता है कि सुंदर सुंदर बातें होने लगी दोनों में। महाराज बचपन की बातें आ गई। क्यों मित्र सुदामा, ब्याह भी किया कि नहीं? तो सुदामा महाराज शर्माए, बोले हाँ, तेरी भाभी नहीं तो भेजो है, मुझ में सामर्थ्य नहीं थी। अच्छा भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम है सुशीला। बोले सब ठीक ठाक है ना? प्रभु आपकी दया से सब आनंद है, कोई कमी नहीं घर में। ये है सुदामा। नहीं तो हम तुम्हारा एक बार ये कोई पूछ ले तो 100 गिनतियां, 100 बातें गिना देते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पर धन्य हो सुदामा ब्राह्मण महाराज। प्रभु आपकी दया से सर्वस्व है मेरे घर में, बस आपसे मिलने आया था, आपका दर्शन पाने आया था। अच्छा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा? बोले ना 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 ना। अरे मैं क्या भेजा होगा? भाभी ने कुछ नहीं भेजा है, मेरे घर में कुछ नहीं था लाने के लिए, इसलिए खुद ही आया हूं, प्रेम लेकर के आया हूं। बोले कुछ तो भेजा होगा भाभी ने, पक्की बात है। और जैसे ही महाराज हंसी मजाक करने लगे, वो पोटली गिर गई, कांच में छिपाई है, गिर गई। बोले ये क्या है? ना 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 ना, ये कुछ नहीं कृष्ण, ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ सामान्य चावल है, कुछ नहीं है। और यही तो मेरा सबसे प्रिय भोग है। जैसे ही महाराज पोटली उठाई, एक मुट्ठी महाराज मुख में डाली, खा गए। दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी मैया आ गई। प्रभु क्या कर रहे हो? रुक्मणी समझ गई क्या है ये। दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले खुद ही खा जाओगे भोग सारा, हम भी तो है इतना परिवार। मां रुक्मणी कहना चाहती है कि सब कुछ सुदामा को देकर के खुद दरिद्र बनना चाहते हो, सुदामा बनना चाहते हो, तुम राजा हो। इसलिए महाराज एक मुट्ठी सब में बांटी गई है और एक मुट्ठी मैया ने धरती पर खिंडाई है। आज वही भोग लगाते हैं हम लोग। लेकिन कहा महाराज हमें तो विश्वास ही नहीं। बोले गोविंद भगवान की विश्वास करा करो। आज भी ये सच्ची प्रतीत होती हैं, लक्षणा है इन घटनाओं में, आज भी लक्षित होती हैं, ये प्रतिफल मिलता है। बड़ा सुंदर भोग छुपाए बैठे थे सुदामा। और महाराज बोले कोई संदेशा हो इसके अलावा? वही संदेशा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए,
मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। मेरे घर में रोज एकादशी होती है। ये संदेशा भेजा तेरी भाभी ने। तुम्हारा वर्णन आता है कि ठाकुर जी ने भी एक संदेशा भेजा है, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी जी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी जी चिंता नहीं करनी, अब जो गया सो गया। आज के बाद प्रत्येक दिन तेरे घर में द्वादशी होगी। और द्वादशी को क्या होता है? एकादशी को व्रत रखते हैं और द्वादशी को भंडारा, माने रोज तेरे घर में अब भंडारे ही भंडारे होंगे। और सुदामा जी महाराज खूब आनंद ले रहे हैं। सुदामा जी को 2-3 दिन हो गए तो कहने लगे, प्रभु अब विदा दो, मुझे जाना है। सुशीला मेरी राह निहार रही है। बोले चले जाना और रुको ना प्रभु, बस अब नहीं रुकना, अब चलना है। और सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। और ठाकुर जी ने ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठाकुर जी ने बिन मांगे ही सर्वस्व दे दिया। भगवान के दरबार पर जाकर के मांगो ना कुछ, बस अपने कर्म की क्षमा मांगो। हम रोज न जाने 100 अपराध करते हैं, मांगने के अधिकारी नहीं है, उसने सब दिया है बिन मांगे। बस क्षमा याचना करो प्रभु। रोज पाप हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी अपराध होता है, इसलिए बस क्षमा 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 मांगता हूं। सुदामा जी को विदा किया है। और याद रखो, यहां पर कृष्ण भगवान से सीखो, जब मेहमान जाना चाह रहा है तो ज्यादा नहीं रोकना, ये मर्यादा है, यहां पर लिखा है। केवल एक बार रोका था भगवान ने, दूसरी बार नहीं। और सुदामा जी को महाराज विदा किया है। और मार्ग में चलते चलते सुदामा सोच रहे हैं, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्राह्मण्यतामया, कि महाराज कहाँ तो मैं दरिद्र, कहाँ तो मैं ऐसा दीनहीन, और कहाँ वो भगवान। उन्होंने बिन मांगे इतना दे दिया, मुझे अपने आसन पर बिठाया, चरण धोए मेरे स्वयं जल से, स्वयं अपने हाथों से जल धोए। 56 भोग जो ठाकुर को लगते हैं, ठाकुर ने मुझे लगाए। धन्य है मेरा जीवन, धन्य है मेरा जीवन। बांके बिहारी लाल की। आज चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, घर पहुंचे। और पीछे से महाराज ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी को भेजा, बोले जाओ सुदामा जी के घर को आज इस द्वारिका से भी बड़ा बना दो। और जैसे विश्वकर्मा पहुंचे तो सुशीला मैया ने क्या कहा? बोले मेरा घर बाद में बनेगा, जिस घर से वो चावल गए थे, जो भोग ठाकुर ने पाया, उनका घर पहले बनेगा। ये है सुशीला। है कोई हम में से भी सुशीला भाई? प्रेम से कहो राधे राधे। अपने से पहले भगवान के भक्त का चिंतन करें। जिससे दान इकट्ठा किया है, 4 घरों से चावल गए थे, मेरा घर बाद में, वो 4 घर पहले बने, मेरा पूरा गांव पहले बने। और ऐसा ही हुआ महाराज। पूरा सुदामा जी का जो नगर था ना, झोपड़ी झुंगी वाला, वो महाराज महल ही महल बन गए। सुदामा जी पहुंचे और सुशीला 16 श्रृंगार किए हैं। पहली बार आरती लेकर के आई कि मेरे पति देवता आ गए। सुदामा जी डर गए। बोले देवी तुम मेरी आरती क्यों कर रही हो? बोले मैं आपकी ही देवी हूं, किसी और की कोई देवी नहीं। मैं आपकी पत्नी सुशीला, पहचानो। अब जिसने कभी श्रृंगार किया ही ना हो और एकदम श्रृंगार करके आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? सुदामा जी हमारा ध्यान से देख रहे, देवी तुम्हारा सुदामा कोई और होगा, मैं तुम्हारा सुदामा नहीं हूं। नहीं आप ही मेरे सुदामा हो। अरे मैं सुशीला हूं, आप ठाकुर जी से मिलने गए थे, ये उनकी ही कृपा से सब हो गया, महल बन गए, मंदिर बन गए। और सुदामा जी डर गए महाराज देख करके। बार बार समझाते हैं मैं तेरा सुदामा नहीं, ना आप ही मेरे सुदामा। आकर के भगवान ने समझाया है कि यही है तुम्हारी सुशीला। और भगवान के मंदिर में जाकर के आज खूब भंडारा हुआ, आरती होने लगी महाराज प्रतिमूर्ति की। और सुदामा ने क्या मांगा भगवान से? प्रभु मुझे आप ही चाहिए। घर भले ही जितना मर्जी बड़ा हो, पर उसमें भगवान सदैव रहने चाहिए। और सुदामा जी एक बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं, हम भी मिलकर के गा लेते हैं। गोविंद भगवान की। ऐसा क्या किया मैं
खुशी का इंतजार किया, मेरी हर खुशी का इंतजार किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा तूने थाम लिया। बोले गोविंद भगवान की जय। तुम्हारा ठाकुर जी के प्रति बड़ी प्यारी स्तुति अर्पण करी सुदामा जी ने। प्रभु इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं था, इसलिए भगवान के दरबार पर मांगने का काम नहीं है। बार बार क्षमा याचना करो। भगवान को पता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। उसे मेरे मन की नहीं पड़ी, मैं वो मांग रहा हूं जो मेरे मन में है, पर भगवान मुझे वो देता है जो मेरी किस्मत में है, जो मेरे भाग्य में है, जो मेरे कर्म। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम, हरिम परम, हरिम परम। तो एक भाव पुष्पांजलि अर्पण करूंगा, लेकिन उससे पूर्व आप सब भक्तों का बार बार धन्यवाद। आप रोज आए, भरपूर आए और भगवान की कथा का खूब आनंद आपने लिया। यही शुभाशीष है इस व्यासपीठ से आपके मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो। और इस घर परिवार में महाराज अगली बार जब आए तो एक छोटे से गोपाल जी देखने को मिले। बोले गोविंद भगवान की बार बार यही आशीर्वाद। बड़भागी महाराज हमारे ये परिवार है ना, इतना सुंदर सत्संग आयोजन इन्होंने करवाया। और धन्यवाद के पात्र हैं महाराज हमारे सेवादार। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सेवादारों के लिए। रोज भंडारा ऐसे बनता है जैसे मान लो अमृत ही सामने प्रस्तुत किया गया हो, ना मिर्च ज्यादा ना नून कम। ये है भगवान की कथा का प्रभाव। सभी विप्रों का बार बार धन्यवाद है, सभी संगीतज्ञ भाइयों का बार बार धन्यवाद है इस व्यासपीठ से। और एक भाव गुनगुनाएंगे, उसके उपरांत आपका अभिषेक किया जाएगा और आरती की ओर बढ़ेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। कथा मेरे बांके बिहारी की हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। बांके बिहारी की कथा मेरे बांके बिहारी की कथा मेरे बांके बिहारी की कथा मेरे रमण बिहारी की कथा मेरे रमण बिहारी हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। हर संसारी की हो, हर संसारी की कथा मेरे बांके बिहारी की कथा
विश्राम की हाजिरी है, थोड़ा करताल कर दो अब हैं, कल से कोई नहीं कहेगा। राधे राधे। प्रगट रूप मोहनकार छवि, प्रगट रूप मोहनकार छवि, प्रगट रूप मोहनकार छवि, प्रगट रूप मोहनकार छवि, श्यामा प्यारी की हो, श्यामा प्यारी की कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी राधा रमण लाल की जय हो। गौरव है वेदों की महिमा, 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 गिरिवरधारी की हो, गिरिवरधारी की कथा मेरे रमण बिहारी की, कथा मेरे रमण बिहारी ओ हरे लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को, हर संसारी की हो, हर संसारी की जय वृंदावन वांगे बिहारी, जय वृंदावन वाक्य बिहारी, जय वृंदावन वांगे बिहारी, जय वृंदावन वाक्य बिहारी, जय वृंदावन वांगे बिहारी, जय वृंदावन वाक्य बिहारी, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, जय वृंदावन वांगे बिहारी, जय वृंदावन वाक्य बिहारी, जय वृंदावन वांगे बिहारी, जय वृंदावन वाक्य बिहारी, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, जय वृंदावन वांगे बिहारी, जय वृंदावन वाक्य बिहारी, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, राधा प्यारी। बलवंशी वाले की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पतये हर हर। तो एक बार पुनः खूब खूब आशीर्वाद आपको इस व्यासपीठ से, ऐसे ही भक्ति सदैव प्रचारित होती रहे आपके मन में, हृदय में। आइए मिलकर के अभिषेक। ओम
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। है राम यही घनश्याम यही है राम यही घनश्याम यही ये प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है ध्यान यही है हे प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भज नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण ये शांति दीप पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ठिकराने वाला। हो ये शांति दीप पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही है ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति ये प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति है प्रीति सिखाने वाला, प्रभु भक्ति कराने हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हे ध्रुव नारद जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरे हरे